नमस्कार दोस्तों, किरण की कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है बंटवारा। अरे भैया, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, सजावट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये क्या, हलवाइयों ने अभी इतनी सी मिठाई बनाई है। मेरे दो दो बेटों की शादी है, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सावित्री जी बड़े ही उत्साह के साथ विवाह की तैयारी को देख रही थी। सब कुछ एक जैसा होना चाहिए मेरी दोनों बहुओं का, जेवर, साड़ियाँ, यहाँ तक कि मेरे बेटों की शादी का जोड़ा भी एक जैसा ही सिलेगा। सावित्री जी की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। सावित्री जी के दोनों बेटे अच्छी नौकरी पर आसीन थे, देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। आखिर वो दिन आ गया। सावित्री निवास आज फूलों की खुशबू और रंगीन रोशनी से जगमगा रहा था। ऐसी सुंदर सजावट की खुशी से दोहरी होती सावित्री जी कभी मेहमानों को देखती तो कभी बारात के निकलने की तैयारी देखती। सालों बाद ऐसा शुभ अवसर उनके जीवन में आया था, वरना उनके पति राजेश जी के जाने के बाद तो सिर्फ संघर्ष ही देखा था उन्होंने। दोनों बेटों को राजकुमार सा सजता देख आंखें खुशी से बार बार झलक उठ रही थी। सावित्री जी मात्र 20 वर्ष में राजेश जी की दुल्हन बनकर ससुराल आ गई थी। भरा पूरा ससुराल मिला और राजेश जी जैसे सुंदर नेकदिल पति जीवन सपनों सा सुंदर लगता। कुछ ही महीनों में नन्हे मेहमान की आहट हुई और जब पता चला एक नहीं दो बच्चे हैं, पूरा घर खुशी से झूम उठा। 9 महीने का वक्त पलक झपकते बीत गया और सावित्री जी की गोद में सोनू मोनू आ गए। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को खुद की नज़र भी लग जाती है। ससुर जी ने जुड़वा पोते होने की खुशी में बड़े से भोज का आयोजन किया था। राजेश जी और दोनों देवर बरामदे में हलवाई से अपने निगरानी में काम करवा रहे थे। तभी जाने कैसे सिलेंडर फट गया। तेज हवा के साथ बरामदे की छत गिर पड़ी। चारों तरफ आग और चीख पुकार। जब सब शांत हुआ, अनर्थ हो चुका था। एक साथ 4 अर्थी उठी घर से। पिता और 3 जवान बेटे आंखों के आंसू दहकते अंगारे बन चुके थे। पीछे रह गई सावित्री जी की सास और सावित्री जी दोनों बच्चों के साथ। सावित्री जी को कुछ महीनों बाद राजेश की जगह नौकरी मिल गई। बूढ़ी सास रोते रोते अंधी हो चुकी थी और कुछ समय बाद चल बसी। वहीं ढेरों कष्ट झेल बच्चों को बड़ा किया सावित्री जी ने। आज वो शुभ दिन आ ही गया था जब दोनों बेटे बहू लेकर आ रहे थे। बहुत धूमधाम से शादी संपन्न हो गई और दोनों बहुएं घर आ गई। बड़ी अदिति और छोटी राधिका आपस में चचेरी बहने लगती थी। शुरुआत में तो सब ठीक था, दोनों बहुएं सासू माँ का मान करती। समय के साथ सावित्री जी दादी भी बन गई थी और अब सावित्री जी भी रिटायर हो चुकी थी और पेंशन की मोटी रकम हर महीने उठाती थी। बहू अदिति शांत स्वभाव की थी, कम बोलती और सास की सेवा भी करती। वहीं छोटी बहू राधिका बातों की धनी थी, लेकिन सास को एक गिलास पानी देने भी उसे जोर पड़ता था। दोनों बेटे अच्छी नौकरी में थे। बड़े बेटे और बहू घर के खर्चों में भी हिस्सा देते और कभी सावित्री जी से भी उम्मीद ना करते कि वो कुछ खर्च करें। लेकिन राधिका बहू हर कोशिश करती अपने पति के पैसों को बचाने की और सारा खर्च जेठ और सास से निकलवाने की। सावित्री जी को राधिका की नीयत समझ तो आ रही थी, लेकिन घर की सुख शांति के लिए चुप्पी लगाए बैठी थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और राधिका की बदतमीजी भी बढ़ती गई। एक दिन राधिका आंगन में खड़ी जोर से चिल्लाई, क्या दीदी, सारी सब्जी खत्म कर दी, अब मैं अपने बेटे को रोटी किसके साथ दूं? इससे पहले कि अदिति कुछ बोलती, सावित्री जी अपने कमरे से बाहर आ गई और बोली, अरे बहू, वो मेरी कुछ सहेलियां आ गई थी तो अदिति बहू ने उन्हें भी भोजन करा दिया, तुम कुछ और बना लो। क्या मम्मी जी, आपका भी फिजूल खर्च पता नहीं कब कम होगा। अब इस उम्र में भी आपको अपने शौक पूरे करने होते हैं। आए दिन आपकी सहेलियां घर पर आती रहती हैं किटी पार्टी के लिए। सावित्री जी बहू की बात सुनकर सन्न रह गई और मन ही मन सोचने लगी, ये हाल तो अब है जब मैं बहू बेटों से एक पैसा भी नहीं लेती, सारा खर्च अपनी पेंशन में से ही करती हूँ। साथ ही साथ घर के कामों में बराबर मदद करती हूँ। क्या होता अगर मुझे बहू बेटे से पैसे लेने पड़ते, और तब क्या होगा, शरीर साथ देना छोड़ देगा। राधिका बहू से तो किसी बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। सावित्री जी ने बड़े इत्मीनान से कहा, बहू कोई बात नहीं, मैं कुछ अच्छा सा अपने पोते के लिए बना देती हूँ। क्यों बाबू, दादी पोता मिलके मैगी खाएंगे। राघव भी खुश हो गया और अपनी दादी की उंगली पकड़कर रसोई घर की ओर चल पड़ा। रात को सावित्री जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई राधिका बहू की बातों को सोच रही थी कि आज ऐसी पहली बार हुआ है जब राधिका बहू ने उनसे ऐसे बात की। राधिका बहू की हरकतें कहीं अदिति बहू को बिना बिगाड़ दे।
आज तो बात संभाल ली मैंने, लेकिन अगर एक बार बहू की जुबान खुल गई फिर वो शर्म लिहाज नहीं करेगी। साथ ही इसका असर अदिति बहू पर भी पड़ेगा। अदिति बहू तो कितना आदर सम्मान करती है, मेरा और मेरे काम भी बड़ी खुशी से करती है। सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे दोनों बेटे बिल्कुल एक जैसे हैं, वही दोनों बहुएं बिल्कुल अलग। दोनों के ही संस्कार बिल्कुल अलग हैं। दूसरे ही पल अपने आंसू पोंछते हुए उन्होंने अपना दिल मजबूत किया और कहा, अब समय आ गया अपना घर चुनने का। मुझे अपना ठिकाना एक जगह कर लेना चाहिए। ऐसे तो धीरे धीरे दोनों बहुओं की हिम्मत बढ़ने लगेगी और सारी शर्म और लिहाज खत्म हो जाएगी। अब छोटी बहू को परखने की नीयत से सावित्री जी ने अपने पैसे खर्च करने बंद कर दिए। पहले वो दूध सब्जी ले आती थी, दोनों बच्चों पे भी खर्च करती, साथ ही अपनी दवाई का खर्च भी निकाल लेती थी। अब जब सावित्री जी ने पैसे खर्च करने बंद कर दिए तो राधिका को अपनी सासू माँ खटकने लगी। आए दिन सावित्री जी दोनों बेटों को कोई दवा या कोई काम बता देती। राधिका को बहुत गुस्सा आता अपनी सासू माँ पे। वहीं अदिति बहू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब सावित्री जी पैसे खर्च करती तब राधिका सारा दिन माँ जी की रट लगाई रहती, लेकिन पैसे आने बंद होते ही उसने नज़रें फेरना शुरू कर दी थी। वहीं बड़ी बहू अदिति के व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता था। जैसे वो पहले थी वैसे अब भी थी। अदिति बहू को देख सावित्री जी खुश होती। एक दिन सावित्री जी के मायके के रिश्तेदारी में किसी का शादी का निमंत्रण आया तो सावित्री जी ने राधिका को बुलाकर कहा, बहू तुम और मोनू चले जाना और एक साड़ी और 1000 रुपये शगुन दे देना। सावित्री जी का इतना कहना था कि पहले से चिड़ी राधिका नाराज हो उठी। वाह माँ जी, रिश्तेदार आपके और रिश्तेदारी निभाए हम, दोनों पति पत्नी। ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? क्या वो लोग तुम दोनों के कुछ नहीं लगते? मैं तो ठीक से जानती भी नहीं उन्हें। माँ जी एक बार मिली हूँ बस, और मेरे पति की मेहनत की कमाई उन पे खर्च करूँ, और फिर आपको तो पेंशन मिलती है ना, तो आप क्यों नहीं खर्च करती पैसे? और जेठ जी भी हैं, उन्हें क्यों नहीं भेजती आप किसी शादी में? माफ़ कीजिएगा, लेकिन बहुत फ़र्क करती हैं आप माँ जी। राधिका बहू ने खिंचते हुए कहा, बस करो बहू, मैं कोई फ़र्क नहीं करती। शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन सोनू को भी मैंने दूसरे रिश्तेदारी में इतना ही शगुन ले भेज रही हूँ। लेकिन अदिति ने तो कोई सवाल नहीं किया मुझसे। जैसा अनुमान था उससे अधिक राधिका के असली रंग को देख सावित्री जी बेहद नाराज़ हो उठी। राधिका और सावित्री जी की आवाज़ें सुन पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। अच्छा हुआ तुम सब आ गए। तो अब छोटी बहू के मन में खोट आ ही गया है, तो आज ही इसी समय में बंटवारा भी कर रही हूँ। एक भाई ऊपर के हिस्से में और एक नीचे के हिस्से में रहेगा। मैं बड़े बेटे और बहू के साथ रहूँगी। ठीक है माँ जी, अब जब आप बंटवारा कर ही रही हैं तो अपनी पेंशन का भी बंटवारा कर दें। राधिका भी कहाँ चुप रहने वाली थी। बंटवारा इस घर का हुआ है क्योंकि इस घर पर मेरे दोनों बेटों का हक है, लेकिन मेरी पेंशन में किसी का कोई हक नहीं है। मेरी पेंशन पे सिर्फ उसका ही अधिकार होगा जो मेरे सम्मान करेगा। और राधिका बहू, तुम्हारा व्यवहार देख इसकी गुंजाइश तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती कि तुम मेरा सम्मान करोगी। फिर मेरे पेंशन में कैसे अपना अधिकार जता रही हो? मेरी पेंशन पे सिर्फ मेरा हक है और उसे मैं अपनी मर्जी से खर्च करूँगी। सावित्री जी ने भी बड़े आत्मसम्मान के साथ कहा, माँ जी आपका फैसला बिल्कुल सही है और हमें कुछ नहीं चाहिए। इतने कष्ट सहकर ये घर बसाया है, पूरे जीवन केवल दुख ही दुख देखा है। अब आपको सुख देने की जिम्मेदारी हमारी है। हमेशा शांत रहने वाली अदिति की बातें सुन सावित्री जी का दिल खुशी से भर उठा। आज सावित्री जी ने अपना फैसला सुना दिया था और राधिका दंग खड़ी देखती रह गई। थोड़ी समझदारी से काम ले सावित्री जी ने अपनी हीरे जैसी बहू को पहचान लिया था और वह हमेशा के लिए अपने बड़े बेटे बहू के साथ रहने लगी। वहीं लालच में अंधी राधिका सासू माँ का मुंह ताकती रह गई और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। समय के साथ साथ राधिका बहू को सास की अहमियत समझ आ रही थी। जब भी अतिथि बहू को कहीं बाहर जाना होता तो पीछे से सारा घर सावित्री जी संभाल लेती। वह घर का सारा काम भी मिलजुल कर लेती। एक दूसरे की बीमारी में भी सहारा हो जाता। अक्सर रिश्तेदारी में अदिति बहू का ही आना जाना होता, क्योंकि सावित्री जी का स्वास्थ्य तंदुरुस्त था तथा सारा घर उन्होंने ही संभाल रखा था। घर में सारा दिन चहल पहल रहती। अदिति बहू भी अपनी सास की खूब सेवा करती और उन्हें बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही समझती थी। अदिति का बेटा भी सारा दिन
दादी की उंगली पकड़कर घूमता रहता। अदिति बहू तो आराम से अपने मायके 10-10 दिनों के लिए चली जाती। वहीं दूसरी तरफ राधिका बहू एकदम अकेली पड़ गई थी। उसे अकेले ही घर का सारा काम भी करना पड़ता, साथ ही बच्चे को भी संभालना पड़ता। हालांकि सावित्री जी और बहू अदिति बीमारी में उसका साथ दे देती थी। कुछ समय बाद सोनू का किसी दूसरे शहर में ट्रांसफ़र हो गया। सावित्री जी अपने बेटा सोनू और अदिति बहू के साथ चली गई और लालच में अंधी राधिका अकेली पछताती रह गई। तो दोस्तों, देखा आपने, वक्त रहते सावित्री जी ने अपनी गरिमा और आत्मसम्मान को कैसे बचाया, वरना बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाते हुए लाखों को देखा है। बच्चे कभी नहीं समझ पाते कि कितने दुख सहकर और कितना त्याग करके माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि उनसे ज़्यादा उम्मीद ही न रखी जाए। आपकी इसमें क्या राय है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी राय जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।